बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लास्ट टॉपिक था हमारे पास IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऐसा टेंजिबल एसेट जो यूज़ हो रहा हो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, इसके अलावा उसकी क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा जो यूज़ हो रहा हो कहाँ पे, प्रोडक्शन के अंदर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, एडमिन के अंदर, रेंटल टू अदर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में बात करी इसके अंदर। फिर सेकंड हमने बात करी कि इनिशियल रिकग्निशन किस पे करेंगे हम लोग। तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड हो और जो इकोनॉमिक बेनिफिट हो क्या हो, प्रोबेबल हो। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करी। फिर हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था कि इनिशियल मेजर किस पे करें हम लोग। तो इनिशियल मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े थे कि कॉस्ट होगी हमारे पास। कॉस्ट क्या होगी, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, नेट ऑफ रिफंडेबल ड्यूटीज़ वगैरह, टैक्सेस वगैरह के बाद। इसके अलावा जितने भी डायरेक्ट एक्टिविटी कॉस्ट होंगे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इसके अलावा आखिर में डिस्मेल्टिंग कॉस्ट की पिरामिड निकाल के हम ऐड कर देंगे। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं 2 क्लास। इसके अलावा हम लोग डेप्रिसिएशन वगैरह करना सीखी थी। तो डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने मेथड पढ़े थे कुछ 5 टाइप के। नंबर 1 पहला कौन सा था हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM इसको हम बोलते हैं। सेकंड कौन सा पढ़ा हम लोगों ने आईए में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। थर्ड हमने कौन सा पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़ा था SYDM, सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड। और फोर्थ कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था इसको प्रोडक्शन आर मेथड या यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ये दोनों को अगर मैं एक नाम दूं तो कौन सा मेथड लाएगा, ये आउटपुट मेथड। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आर्स में दिया हुआ हो तो भी ये फार्मूला, अगर यूनिट्स में दिया हो तो भी वही सेम फार्मूला, सिर्फ यूनिट्स और आर का नाम चेंज हो जाएगा बस। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट मेथड फार्मूला। हम लोगों ने SLM करना सीखा था। हम लोगों ने सीखा कि यार SLM को फाइंड कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्ट्रेट लाइन मेथड की, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड की SLM। तो SLM हमने सीखा कि यार हम लोग फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का तरीका होता है हमारे पास कि कॉस्ट में से उसकी माइनस कर दो, कॉस्ट में से माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ से, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ से। तो जितनी भी लाइफ होगी वो एक्सपेक्टेड होगी, ना कि 100% होगी। तो फॉर एग्जांपल अच्छा ये अमाउंट जो निकला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू बोल देते हैं इसको। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है हमारे पास, डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये बात डन यहाँ तक। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास कॉस्ट है कोई 120 की, माइनस कर रहा हूँ मैं कितना, 20,000 रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड लाइफ हो गई मेरी 4 साल। तो 1,20,000 में से 20,000 माइनस किए कितने बचे, 1,00,000। 1,00,000 क्या है मेरे लिए, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड कर दूँ लाइफ से, क्या निकल जाएगा मेरे पास, 25,000 रुपये। तो 25,000 क्या है सब पर ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ की बात करूँ तो स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है, आपकी डेप्रिसिएशन हर साल की आएगी, सेम आएगी। मीन ईयर 1 पे, ईयर 2 पे, ईयर 3 पे, ईयर 4 पे क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी। अगर 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 कोई चेंजिंग ना आए किसके अंदर, कॉस्ट में, मीन्स आपके पास आपकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो चेंज ना हो जाए, अगर आपकी यूजफुल लाइफ जो है वो चेंज ना हो जाए, तो आपकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन अमाउंट बिल्कुल सेम आएगा। अगर फॉर एग्जांपल सर मुझे रेट दिया हुआ, मुझे अगर लेट से कोई रेट दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, अब रेट कैसे निकालेंगे सर, रेट निकालने का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू 1/डिवाइडेड बाय एन क्या है मेरे पास, वही एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो फिर हमें यहाँ पे लाइफ कितनी थी मेरे पास, 4 साल की, तो 1/4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25%। तो हर साल क्या करूँगा, 1,00,000 को मैं 25% से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 1,00,000 को 25% से मल्टीप्लाई करने लगा तो क्या अमाउंट आएगा, 25,000 का अमाउंट। मीन दोनों तरीके से क्या है, आपस में सेम है। अगर सर आपकी क्या हो जाए, लाइफ चेंज हो जाए, लाइफ क्या हो जाए सर, लाइफ चेंज हो जाए, तो उसका फार्मूला क्या होगा सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का WDV माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ। तो ये भी कौन सी लाइफ होगी, एक्सपेक्टेड होगी। हमें पक्का वही पता है कितने साल चलेगी, कितने साल नहीं चलेगी। अब फॉर एग्जांपल सर मैंने कोई एसेट परचेज किया, कोई लेट से, या हम कॉस्ट लिखते हैं सर, कॉस्ट मैंने लिखा फॉर एग्जांपल कोई 2 लाख रुपए की।
सर मैंने सोचा कि यार इसकी जो लाइफ है फॉर एग्जांपल वो चलेगी कोई 5 साल, और इसमें जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है सर कोई कोई 50,000। सर ईयर 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स, सर आफ्टर 2 इयर्स मुझे मालूम पड़ा है कि मेरी अब जो लाइफ है आफ्टर 2 इयर्स मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो रिमेनिंग लाइफ जो बची है वो कितनी बची है सर, वो बची है सिर्फ और सिर्फ 2 साल, ना कि 3 साल। और जो मेरी रेजिडुअल वैल्यू है वो भी क्या हो चुकी है सर, नील हो चुकी है। मीन्स हम लोगों ने उस एसिड को इतने गंदे तरीके से उसको यूज़ किया है कि अब उसकी लाइफ भी कम हो गई है, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो भी जो बेचने के बाद मिलते पैसे वो भी क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो अगर हम इससे पहले साल तो सेम टू सेम हो गई, हमने ऊपर करा है हम लोगों ने कि कॉस्ट है हमारे पास कितनी 2 लाख की, तो 2 लाख माइनस 50,000, ये ईयर 1 की कर रहे हैं हम लोग, और डिवाइडेड बाय 5, तो कितना है सर मेरे पास कुछ 30,000 का अमाउंट आ गया। ये क्या है मेरे ईयर 1 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सेकंड ईयर में मैं आया, सेकंड ईयर में भी क्या होगा, अगर लेट्स से इसी फॉर्मूले से हम लोग कर रहे हो तो सेकंड ईयर के लिए यहाँ से डब्ल्यू कितनी बच रही होगी, 2 लाख माइनस 30,000 170,000 माइनस 50,000, क्योंकि अभी लाइफ चेंज नहीं हुई है कुछ भी, और डिवाइडेड बाय 5 साल थे पहले साल के लिए, अब से कितने साल बचे होंगे, 4 बचे होंगे, तो अमाउंट कितना आएगा सर, अभी भी 30,000 आएगा। ईयर 3 पे आके मुझे पता चला, 2 साल के एंड पे मुझे पता चला कि अब मेरी यूजफुल लाइफ कितनी बची है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल, ना कि 3 साल, और रेजिडुअल भी क्या हो चुकी है सर, 0 हो चुकी है। तो अब ईयर 3 में अगर मैं आया तो मैंने क्या करा, 170 में से मैंने माइनस किए 30,000, कितने बचे, 1,40,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्या हो चुकी है मेरे पास अब 0 नील, और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना अमाउंट आया मेरे पास, 70,000। तो अब मैं क्या करूँगा, हर साल ज़्यादा डेप्रिशिएट चार्ज करूँगा, ईयर 3 में भी और ईयर 4 में भी। अब 170 में से माइनस 270 कितने बचे, 70,000 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 70,000। ईयर 5 का तो चक्कर ही खत्म हो गया, क्योंकि लाइफ चेंज हो चुकी है हमारे पास। ये क्या था, SLM था। हमने फिर RBM का फार्मूला सीखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, उसके हम बात कर रहे हैं सेकंड मेथड कौन सा है हमारे पास, RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM। इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ही बोलते हैं, DBM, ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, हमेशा रिड्यूस होता है। कि पहले साल क्या करूँगा मैं, ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा, सेकंड ईयर कम करूँगा, थर्ड ईयर कम करूँगा, चौथे साल और कम करूँगा। मीन्स ओवर द पीरियड क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अमाउंट कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई बैटरी वगैरह परचेज करते हैं, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी पहले साल ज़्यादा हमें देती है इकोनॉमिक बेनिफिट, सेकंड ईयर क्या कर देती है, कम हो जाती है, फिर तीसरे साल और कम हो जाती है, चौथे साल में आगे बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। उसके बाद से अगर फार्मूले की बात करें तो इसमें रेट निकलता है हमेशा, और रेट का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1/n। n क्या हमारे लिए लाइफ है। अब जो पहला सवाल हम लोग कर रहे थे कि r इज इक्वल टू, हमने ये सवाल किया था, हमने ये सवाल हम बेंचमार्क रखेंगे अपने लिए। तो कॉस्ट कितनी थी हमारे पास इसमें, 2 लाख रुपए, तो हमने क्या किया, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50,000, डिवाइड कर देंगे 2 लाख से, और लाइफ कितनी है सर, 1/5, तो रेट कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू करो कितना आ रहा है, 0.24214। ठीक है, हम लोगों ने ये 5 डेट ले ली थी, हमने फॉर्मूला बनाया है। अगर लेट से मैं नॉर्मली चेक करना चाहूँ तो हर साल ये डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, 5 साल पे मेरी स्क्रैप वैल्यू कितनी बचेगी, 50,000 बचनी चाहिए। तो हमने क्या करा, वही पहले साल का फॉर्मूला यूज़ किया ईयर 1 के लिए, ईयर 1 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें मैं क्या लगाऊँ, कॉस्ट पे रेट लगाऊँ या डब्ल्यू पे रेट लगाऊँ। यहाँ पे मैं रेट लगाऊंगा हमेशा, पहले साल कॉस्ट पे लगेगा, सेकंड साल पे डब्ल्यू पे लगेगा। तो मेरे पास कॉस्ट कितनी है पहले साल, 2 लाख रुपए, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.24214,
कितना अमाउंट आया मेरे पास? 48,428। ईयर टू में मैं अगर आया तो ईयर टू में मेरे पास कितना अमाउंट था? 2 लाख का अमाउंट था। 2 लाख में से मैं कितना यूज़ कर चुका हूँ सर? 48,428 में यूज़ कर चुका हूँ। तो कितना टाइम, कितना बचा मेरे पास वैल्यू? 1517, सॉरी 151572 मल्टीप्लाई बाय 0.24214। कितना अमाउंट आया मेरे पास? 36,702। ये क्या आ गया? ईयर टू की डेफिनेशन एक्सपेंस आ गया। अब हमने क्या बोला था कि इसके बाद लाइफ की ऑडिशन में बात चेंज हो रही है कि अब लाइफ कितनी बच रही है? 2 साल की। तो अगर मैं देखूं कि रिमेनिंग वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, पढ़ा है रिमेनिंग वैल्यू का फार्मूला अभी तक? आई एम लोगों ने नहीं पढ़ा। फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू डी वी डिवाइडेड बाय कॉस्ट कम्युलेटिव पीरियड, मीन्स 1 अपॉन कम्युलेटिव पीरियड, मीन जितनी लाइफ बची होगी अब हमारे लिए। ठीक है, तो डब्ल्यू डी वी कितनी है हमारे पास अब इसकी? मैं रेट लगा लूँ दोबारा से हम लोग। तो आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस्ट कितनी है मेरे पास? सर कॉस्ट है मेरे पास कोई 2 लाख की। और डब्ल्यू डी वी कितनी है सर मेरे पास? इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया मेरे पास कोई 1,14,870। ये कैसे निकाली हम लोगों ने? 2 लाख में से माइनस किया ये अमाउंट, ये अमाउंट, तो मेरे डब्ल्यू डी वी आ गई है 1,14,870। इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो कितना रेट आया मेरे पास? ठीक है, उसके बाद जो भी रेट आएगा उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल लाइफ निकल जाएगी, मीन नॉर्मल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल जाएगा ईयर 3 का, ईयर 4 का। उसके बाद नंबर 3 पे मैं आता हूँ। नंबर 3 पे मेरे पास कौन सा टॉपिक है? एस वाई डी एम, सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड, क्या बोलते हैं इन शॉर्ट? एस वाई डी एम। इसमें फॉर्मूला क्या होता है सर? इसमें लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी एसेट की लाइफ है कोई 4 साल, तो हम क्या करेंगे? 4+3+2+1, कितना हो जाएगा सर? ये 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 ईयर्स हो गया। अब क्या करना है? इस अमाउंट को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके रेशो के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईयर 1 के अंदर जो भी अमाउंट होगा, मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, जो भी मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट बन रहा होगा, ये में आता है अच्छी तरीके से डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे 4/10 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/10 से, मीन्स उसके ही प्रपोर्शन के हिसाब से क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। तो इसका ग्राफ भी कैसे बन रहा होगा? एसएलएम की तरह, वो आरबीएम की तरह डिक्लाइनिंग के अंदर, ये नॉर्मली पढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा नंबर 4 पे मैं अगर बात करूँ, सर नंबर 4 पे आता है मेरे पास आउटपुट मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन आर मेथड एंड यूनिट प्रोडक्शन मेथड। अगर आर्स की बात करो तो भी फार्मूला सेम, अगर यूनिट्स की बात करूँ तो भी फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। फार्मूला क्या है सर? डेप्रिसिएशन रेट निकालने का, मीन्स एक पर यूनिट क्या निकलेगा? रेट निकलेगा। रेट कैसे निकलेगा सर? कॉस्ट में से माइनस करूँगा मैं रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करूँगा मैं क्या चीज़ सर? एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड लाइफ, लाइफ किसमें से? इन आर्स या इन यूनिट्स। ठीक है, वहाँ हम कैसे निकालते थे? एसएलएम के अंदर ईयर्स में निकालते थे, वहाँ पे क्या आता था? अमाउंट आता था पूरा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? पर रेट निकल के आ जाएगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल सर लेट से मैंने सर एक कॉस्ट एज्यूम करी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे तो एसेट पड़ा है कोई 1 लाख का। उसके बाद सर मेरी रेजिडुअल वैल्यू जो है सर वो है कोई 20,000 रुपये, और मेरी जो लाइफ है सर वो लाइफ है कोई फॉर एग्जाम्पल कोई 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। ठीक है, एयर वन सर, एयर वन में मैं इसको यूज़ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई 5,000 यूनिट्स। एयर टू में क्या सर? यहाँ पे एलोकेशन दी हुई होगी सवाल के अंदर हमेशा। 5,000 पहले साल में करा, थर्ड साल में आके सर मैंने इसको यूज़ किया कोई लेट से 3,500,
और ईयर 3 में आगे से मैंने इसको यूज़ किया 1500 यूनिट्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगी, लाइफ बच जाएगी। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास, कॉस्ट है कोई 1 लाख रुपए की। 1 लाख माइनस 20,000 क्या निकल के डेप्रिशिएबल अमाउंट, डिवाइड कर देंगे सर कितने से, 10,000 से। तो पर यूनिट रेट कितना आ गया सर हमारे पास, 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 8। 8 क्या आ गया मेरे पास, पर यूनिट रेट आ गया, पर यूनिट रेट आ गया। अब एयर वन की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, एयर वन की। अब हम एयर वन के अंदर यूज़ कितना कर रहे हैं इसको, 50,000 यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो 50,000 यूनिट लिखेंगे, 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना आ गया सर, 40,000। एयर टू के अंदर से कितना यूज़ किया था मैंने इसको, 3,500, तो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आया सर, 28,000। और ईयर 3 में कितना यूज़ कर रहा हूँ सर, ईयर 3 में 1500 यूज़ कर रहा हूँ यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आया अमाउंट, 12,000। अगर इसको हम सम कर लें कितना आएगा ये, तो ये कोई बन रहा है 80,000, ठीक है। तो मीन्स मेरे जो अमाउंट आ रहा होगा डेप्रिशिएबल अमाउंट जो था वो कितना आया था, तो 80,000 था। तो 80,000 यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट डेप्रिशिएट हो गया। इसी तरीके से अगर आर्ट्स में लिखा हुआ तो भी हम क्या कर रहे होंगे, सेम कर रहे होंगे। तो इसके बाद हम सवाल कर लेते हैं अपने पास एक। पहले तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है कि जब लाइफ चेंज होती है क्या करेंगे। तो एबीसी लिमिटेड परचेज एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 20,000 रुपये ऑन 1 जनवरी 2007। इट इज़ द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 5,000 रुपये। ऑन 1 जनवरी 2009 इट डिसाइडेड दैट द रिमेनिंग लाइफ इज 4 साल विद द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 6,000 रुपये। मीन्स आपकी क्या क्या चीज़ चेंज हुई है सर, आपकी रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो रही है और रिमेनिंग लाइफ भी क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लें पहले, या आप लोग खुद कर रहे हो, हम कर लेते हैं यहाँ पे सब। तो फर्स्ट एक 2007, तो सर मैं अगर लेट से 1 2007 की सर डेट डालूँ अगर मैं 1 जन की, तो सर अमाउंट पहले क्या करूँगा, कैपिटलाइज करूँगा। मैं एसेट परचेज कर रहा हूँ, तो लेट से मैंने पीपी को सर डेबिट किया, पीपी डेबिट 20,000 से, और कैश या पेबल क्रेडिट कितने से सर, 20,000 से। उसके बाद सर ईयर एंड पे हमारे ईयर एंड क्या है सर, मेरा पास 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर 2007 के अंदर सर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करा मैंने। और सर क्या करना है, क्रेडिट हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। तो कितने अमाउंट से, 20,000 माइनस करना है सर, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू कितनी है सर इसकी, 5,000 रुपये। 5,000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना अमाउंट आया सर, कोई 1,500 का। तो 1,500 क्या है सर मेरे लिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। क्लियर है। अब सर लाइफ चेंज कब हो रही है, 2007-9 में चेंज हो रही है स्टार्ट में। तो 2008 की डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करूँगे तो सेम आएगी बिल्कुल 2007 की। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1,500 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट वही 1,500। अमाउंट कैसे, अगर लेट से डिपेंडिंग फार्मूला यूज़ करें हम लोग, तो 20,000 में से 1,500 यूज़ हो चुका है, तो कितने बचे हमारे पास, 18,500। 18,500 माइनस 5,000, और लाइफ कितनी बची थी अब, 9 साल। कितनी आ रही है, 15 तो आ रही है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा, इसमें से 20,000 में से 1,500 माइनस किए, कि अब लाइफ स्टार्ट में कितनी बची थी, 18,500 रुपये लाइफ बची थी, वो वैल्यू बची थी। 5,000 क्या मिलेगा मेरे को, रेजिडुअल वैल्यू है मेरी। और लाइफ कितनी बची है, 1 साल यूज़ कर चुके हैं, 10 साल लाइफ थी स्टार्ट में, अब कितने साल बची होगी, 9 साल बची होगी इस साल के लिए, तो 1,500 आ गया। अब अगर लेट से मैं अब आया कब, 2009 के अंदर, तो 2009 के स्टार्ट में मुझे बोला कि डिसाइड हुआ है कि 4 साल लाइफ बची है आपके पास, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6,000 रुपये। तो मैं किसके हाथ क्या करना है, अकाउंट को करना है। तो 31 दिसंबर 2000, ये 8 था हमारे पास, ये 9 के अंदर, 9 में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। अगर मैं देखूँ कि मेरे पास अमाउंट कितना बचा है, तो कितना अमाउंट आ रहा होगा, कोई 17,000 का अमाउंट आ रहा होगा।
ये मैंने 18,500 में से माइनस किया 1500 रुपये, या तो क्या करो 20,000 में से माइनस 20,000 में से माइनस कर दो, ये हो रही है तो कितना बचा 17,000। आपकी सर डब्ल्यू वैल्यू कितनी बची है सर? 6,000 रुपये बोल रहे हैं, तो 6,000 रुपये आ गई। ये नील भी हो सकती है। और डिवाइड कर देंगे सर, रिमेनिंग लाइफ कितनी है आपके पास? 4 साल, तो डिवाइड बाय 4 कितना अमाउंट आया सर? 2,750। 2,750। ये कैसे मेरे लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवर द ईयर। तो ईयर 9 में भी हम यही कर 10, हम 10 में भी यही कर रहे होंगे, 2011 में भी यही कर रहे होंगे, 12 में भी यही कर रहे होंगे, तो सेम हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 में क्या बोला था इसने मुझे? अ कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम with a rate of rupees with a rate of 12.5% on an asset costing rupees 50,000 रुपये, which is purchased on 1st Jan 2005. Its residual value is 10,000 रुपये. On 1st Jan 2007, the company decided to change the method of WDV of 15,000 रुपये। मीन्स आप क्या कर रहे हो? एसएलएम से किस पे लेके आ रहे हो? आरटीएम पे लेके आ रहे हो। ये कर लोगे आप लोग खुद ही? हो जाएगा खुद? ये मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ लाइफ चेंज होने की बात की है, पूरा रेट चेंज होने की बात कर रहे हैं। तो अगर लेट से में कर रहे हैं, और कब डिसाइड किया सर? 1/7/2007 को डिसाइड कर रहा है, और मैंने परचेज कब किया सर? 5 मीन 2 साल के बाद क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एयर वन में आके एयर वन के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालें खाली हम लोग। तो कितना अमाउंट है? 50,000। सर कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई इसके अंदर हमें, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 कितना अमाउंट आया? 6,250। ठीक है, तो सेकंड ईयर में हम क्या कर रहे होंगे? 50,000 निकाल रहे होंगे। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%, कितना अमाउंट आया? 6,250। ये कौन सा ईयर था? ये ईयर था मेरे पास 2000, तो हम लिख लेते हैं, ये 31 दिसंबर 2005 के लिए थी, ये 2006 के लिए। अब 2007 से क्या हो रहा था? मेरे पास रेट चेंज हुआ स्टार्ट के अंदर। उसने बोला अब डिसाइड क्या कंपनी यूज़ करेगी? WDV। तो उससे हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा है? 50,000। इससे माइनस कर देंगे हम कितना? 6,250 माइनस 6,250, कितना अमाउंट आया सर? वो 37,500। इस पर हम रेट लगा देंगे कितना सर? 15%। सिंपल, 5,600। 5,625। इसके लिहाज से अगर 2008 के अंदर मैं आऊँगा, 2008 में क्या कर रहे होंगे हम लोग? सेम कर रहे होंगे कि सर 37,500 में से माइनस कर देंगे 5,625, जो भी अमाउंट आएगा उसको हम रेट लगा देंगे कोई 15% का। तो कितना आया अमाउंट? बस 4,781.25। ये आ रहा अमाउंट, चेक करो। ये डन है कि हम एसएलएम करते करते WD पे लेके आना, तो पहले WD पे लेके आओ उसको। ये WD भी हमारे पास, WD पे लेके आओ, तो हम क्या करें? रेट लगाया हमने। तो इसके अलावा इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका असाइनमेंट है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट है आप लोगों का, एंड आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ये वही सब चीज़ें दी हुई हैं मिला के। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपको लाइफ दी हुई है, इसमें आर्ट्स भी दिए हुए हैं, इसमें आपको आउटपुट मेथड भी चेक हो जाएगा आपका, सब चीज़ें। इसके अलावा सेकंड में इंस्पेक्शन वगैरह भी है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? लाइसेंस दोबारा परचेज करने की डेट का है 2 साल के बाद। तो अगर ये फ्यूचर में पैसे पे करने हैं आपको, तो क्या करोगे? इसका एस्टिमेट लगाओगे आज? पेरेंट वैल्यू लोगे नहीं लोगे? ये चेक करना है पेरेंट वैल्यू हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, आपको खुद देखना है आपको। ठीक है, इंशाअल्लाह इस सवाल पर हम कल बात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।